आज हम बीकॉम पाठ प्रथम के प्रबंध विषय के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रबंध की महत्ता बहुत ज़्यादा है और इस कारण से प्रबंध के किन नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध को और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर्बर्ट जी हिक्स ने प्रबंध के सिद्धांतों को समझाते हुए लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक नियम या कानून हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि हर्बर्ट जी हिक्स का ये मानना था कि प्रबंधकीय कार्यों और क्रियाओं के लिए प्रबंध के सिद्धांत मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और ये नियम और कानून की भांति होती हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः व्यावसायिक परिस्थितियों के बारे में अच्छी समझ पैदा करने के लिए और संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार के लिए किया जाता है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता पाने के लिए ये बात बहुत आवश्यक है कि उन परिस्थितियों को अच्छी समझ पैदा की जाए और संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार के प्रयत्न भी किए जाएं। तो हर्बर्ट जी हिक्स इस मामले में इस मत को बताया कि प्रबंध के सिद्धांत इस प्रकार हमारे लिए महत्व रखते हैं। कून्स तथा ओडोनेल प्रबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में ये कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं, जो प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की उपयोगिता रखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के, इनको सामान्य मान्यता इनको प्रबंध के सिद्धांतों को मिली हुई है और ये एक आधारभूत सत्य हैं, यानी कि नियम है, कानून है, जो कि प्रबंधकीय कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की उपयोगिता भी रखते हैं। इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की महत्ता आज विश्व में सभी राष्ट्रों में हो गई है, सभी राष्ट्रों में महसूस की जाने लगी है और इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। सबसे पहले हेनरी फयूल ने 1916 में प्रबंध के 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, जिन सिद्धांतों की आज भी महत्ता संपूर्ण विश्व में बनी हुई है। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व का जहाँ तक सवाल है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व का निरंतर रूप से महत्व बढ़ता जा रहा है और उसका कारण ये है कि प्रबंध के सिद्धांतों और प्रबंध की आवश्यकता को सभी राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व के संदर्भ में ये बात बताई जाती है कि सबसे पहली बात ये आवश्यक है कि कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रबंध के सिद्धांतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों को कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये मार्गदर्शन का काम करते हैं। क्रियाओं को किस प्रकार से संपादित किया जा सकता है, इस बारे में ये बल देते हैं और इस कारण से प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए परम आवश्यक है। प्रबंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए भी प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि प्रबंध की नेचर किस प्रकार की है, प्रबंध की प्रकृति किस प्रकार की है, प्रबंध की प्रकृति को किस प्रकार सरल शब्दों में समझा जा सकता है, जिससे कि एक व्यावसायिक संस्था को एक स्पष्ट दिशा दी जा सके। इस कारण से प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व है। प्रबंध में शोध सुविधा हेतु भी बहुत आवश्यक है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रबंध में निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। प्रबंध में जिन उत्पादक साधनों का, उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन उत्पादन विधियों में निरंतर रूप से परिवर्तन करना आवश्यक होता है और इस कारण से निरंतर रूप से शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, जिससे कि निरंतर रूप से इस कार्य को भली भांति किया जा सके। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रबंध बिना समाज के संभव नहीं है। प्रबंध को सामाजिक
उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक करना आवश्यक हो गया है और सामाजिक साधनों का प्रयोग प्रबंध के द्वारा किया जाता है। इसलिए सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व सुस्पष्ट है। प्रबंध प्रशिक्षण में भी सुविधा होती है कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता इसलिए भी है कि जिन कार्मिकों को हमको प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता न केवल कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है, वरन इस दौरान भी ये बात आवश्यक होती है कि जिससे कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व को समझा जा सके। व्यावहारिक मार्गदर्शन की सुविधा भी प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा ही स्पष्ट की जा सकती है। इसलिए हम सब इस बात को जानते हैं कि उच्च प्रबंध के पास, मध्यम प्रबंध के पास, निम्न स्तर पर, पर्यवेक्षण स्तर पर और अधीनस्थ लोगों को निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और ये सब बातें जो हैं वो प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर उनको भली भांति समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इस बात को समझने का प्रयत्न किया कि प्रबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में हर्बर्ट जी हिक्स ने और कोन्स और ओडोनेल ने किस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की है और इसी तरह से उन बिंदुओं पर भी हमने चर्चा करने का प्रयत्न किया कि प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व क्या है। धन्यवाद। बैक कर दिया मैंने। ओके, बैक रिकॉर्ड हो गया, इसको बंद कर दिया ना? नहीं किया, इसको कर दो। अच्छा, ओके, बंद कर। आवाज़ आ गई होगी हमारी इसमें। कोई बात नहीं है, हो गया ना, बस हो गया। तो अब क्या करना होगा बेटा इसमें? घर पे भी बताऊँ जरा उसको। हाँ, सर रिकॉर्ड कर लिया। हो तो गया ना? हाँ, कर तो दिया। रिकॉर्डर में आ गया होगा ना? नहीं आया सर। कहाँ आया? नहीं आया सर टाइम रिकॉर्ड से किया ना? करा क्या? किया ना रिकॉर्ड, तो बंद कर दिया था मैंने वीडियो पे। तो यार एक्स रिकॉर्डर में कहाँ आ रहा है माया? आपने जो मेरे को कहा ना स्टार्ट नाउ, हाँ। तो मैंने वो तो किया था भाई। हाँ हाँ। अब इसके बाद मुझे पता नहीं है क्या टॉपिक था सर अपना? अपना तो था प्रबंध के सिद्धांत, पर आया ही नहीं ना माया। कहाँ आया देखो? इसमें नहीं आ रहा क्या? एक्स रिकॉर्डर में कहाँ आ रहा है? हाँ, इसमें तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब नहीं हुआ। एक बार और कर लेते हैं। स्लाइड्स अपन ने प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस भी किया था। ये हुआ था, फिर आपने स्टार्ट नाउ पे छोड़ा था।